फ्रेंड्स, एमएससी ज्योग्राफी जिसमें लैब जो सेकेंड ईयर है उसमें एमजीजी लैब 3 जो जियोस्पेटियल एनालिसिस है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल बनानी है आप लोगों को, वो रिटर्न ना करके आपको टाइपिंग बेस्ड जो राइटिंग होती है उसमें बनानी पड़ेगी। तो ये मेरे पास जो मेरी फ़ाइल थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनानी है। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी जो आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, आपके जो प्रोफेसर हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे बैच में थी वो ऐसे बनवाई गई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि अंदाज़ा हो जाए या फिर आपको कोई थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आपको कैसी करवानी है। तो सबसे पहले आपको जो फ्रंट पेज है वो करना होगा, जिसमें आपको सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, आपका इनरोलमेंट नंबर, फिर प्रोग्राम टाइटल्स वगैरह, तो ये बनाएंगे। उसके बाद आप अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है, लाइक आपका जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। फिर उसके बाद आप जो इंडेक्स होगा वो होगा जिसमें आपकी जितनी एक्सरसाइज आपके प्रोफेसर करवा रहे हैं आप उसी वही एक्सरसाइज आप करेंगे। तो ये आपकी सीरियल नंबर, एक्सरसाइज, फिर टाइटल, फिर पेज नंबर, ये हमारा ये इंडेक्स होगा। उसके बाद जैसे ये सारी 15 हमारी 15 एक्सरसाइज करवाई थी, तो ये है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी थ्योरेटिकल होगी उसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जो जीआईएस से रिलेटेड होगा। तो उसके फिर उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, टाइप्स ऑफ द डाटा होंगे, ठीक है। फिर जो जितने भी डाटा हैं उनकी डेफिनेशंस, वो सब आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर जो जीआईएस है उसकी भाई मेरिट, डिमेरिट से एडवांटेज, आप जो भी है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, बिजनेस या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में इसका यूज़ होता है, पब्लिक हेल्थ केयर या एपिडेमोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। तो वो सब आप फर्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। फिर आपकी सेकंड एक्सरसाइज हो जाती है जो आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी, जिसमें QGIS या ArcGIS से 2 टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं उसका यूज़ किया जाएगा। तो आपके प्रोफेसर किस सॉफ्टवेयर से मतलब यूज़ कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके काम कर रहे हैं, तो वो आप करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर ऐसे ही ये सेकंड एक्सरसाइज। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल से रिलेटेड है, जो स्लोप का होगा। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, फिर जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है उसके बारे में बताया, ठीक है। फिर इसके स्टेप बताए गए कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे ArcGIS का इसमें यूज़ किया गया, तो ArcGIS जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ किया जाएगा। एड स्ट्रीम है, ओपन आर्क टूल बॉक्स है, ठीक है। फिर जो स्लोप टूल्स है उससे रिलेटेड होगा। तो ये सभी होगा। तो बीच बीच में आप जो मैपिंग है वो भी देख करेंगे कि कौन कौन से स्टेप थे, कौन कौन से स्टेप हमने यूज़ किए इस सॉफ्टवेयर में, वो सभी आपको अपनी फाइल में मेंशन करना होगा। फिर एक्सरसाइज 4 है जो कि एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसकी इम्पोर्टेंस होंगी, ठीक है। फिर उसकी कैलकुलेशन जो भी है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो इसमें भी आर्क सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, जैसे ओपन ArcGIS होगा, फिर ऐड डाटा होगा, फिर ओपन आर्क टूल बॉक्स होगा, फिर नेविगेशन तो एक्सपेक्ट टूल्स होगी, कॉन्फ़िगर एक्सपेक्ट टूल्स है, फिर मतलब कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यूज़ करना होगा। फिर उसके साथ जितनी भी फ़ोटो हैं कि कौन कौन से आपने स्टेप लिए थे, कैसा फ़ोटो, मतलब कौन सा मैप यूज़ हुआ था, चाहे आप वो दिल्ली का यूज़ कर रहे हैं या अदर स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सभी आप इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ये सभी बीच बीच में जो भी मैप आ रहे हैं वो सभी उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किया जा रहा है। फिर है जियो रेफरेंस, इसमें सबसे पहले फिर वही इंट्रोडक्शन होगा, फिर इम्पोर्टेंस होगी, फिर यूज़ ऑफ द जियो रेफरेंसिंग है, फिर कि कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर कुछ डाटा हैं, कुछ एरियल बेस में जो डाटा यूज़ होते हैं, चाहे वो एरियल फोटोग्राफ हो, चाहे सैटेलाइट डाटा हो या पेपर मैप हो, रेफरेंस डाटा, वो सभी आप इसमें करेंगे। तो मैं आप लोग सिर्फ एक
आपको मतलब कि हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे बनाना है। फिर स्टेप जियो रेफरेंसिंग में जो स्टेप बाय स्टेप जो भी ArcGIS में यूज़ होगा तो वो स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। बाकी आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं कि हमें कैसे बनाना है। तो अब जैसे मैंने जियो रेफरेंसिंग बनाया तो मैंने जो मैप यूज़ किया था उसको कैसे, मेरा फर्स्ट स्टेप कैसा था तो ये यूज़ हुआ, सेकंड में ऐसे। तो ये सभी है ना जो स्टेप आप करेंगे तो उनको याद भी करना होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे तो आप वो स्टेप लिखना होता है कि कैसे क्या कर किया जाएगा, ठीक है। फिर एक्सरसाइज जैसे 6 है, इमेज क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर वही इम्पोर्टेंस क्या है, फिर यूज़, एप्लीकेशन, ये सभी जो एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी में, अर्बन या रीजनल प्लानिंग में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड द कंजर्वेशन में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जियोलॉजिकल या सॉइल मैपिंग में, ये सभी आप अपनी जो फाइल होगी उसमें आप मेंशन करेंगे। फिर कौन सा सॉफ्टवेयर में आप ये बना रहे हैं तो वो आप करेंगे। फिर जैसे फॉल्स कलर कंपोजिट है या फिर उसका यूज़ कैसे कैसे होता है तो वो सभी आप इसमें करेंगे। तो आप इसकी हेल्प ले लीजिएगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये भी जैसे मैप आए हैं, चाहे एरियल फोटोग्राफी हो, ठीक है। फिर शेप फाइल क्रिएशन है जिसमें इंट्रोडक्शन, फिर वही एप्लीकेशन, कहाँ का यूज है, उसका मेरिट है, एडवांटेज क्या कौन कौन से हैं। फिर ArcGIS में वही पॉलीगन या गूगल अर्थ पे हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है। फिर ये सब मैपिंग बीच बीच में आ रही है, तो ये सभी आप अपनी फाइल में करेंगे। आप ये कलरफुल, अगर आपके टीचर्स आपको कलरफुल करने के लिए बोल रहे हैं तो आप कलरफुल कीजिए, या फिर ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट कीजिए। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द जियोस्पेटियल डाटा, इक्वेशंस हैं, ये सभी इन पर इंट्रोडक्शन होगा। फिर वही इसका ये मेथड है, इसकी मेथड यूज़ कौन कौन से, जैसे रिमोट सेंसिंग है, GPS है, फील्ड सर्विंग है, फिर लाइट डिटेक्शन एंड द रेजिंग है, फोटो ज्योमेट्री है, रडार है, ये सभी इसके की पॉइंट्स हैं। फिर इसका यूज़ कहाँ है, अर्बन प्लानिंग में, इन्वायरमेंटल में, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो ये सभी आपकी फाइल में होगा। फिर एक्सरसाइज 9 आएगी जिसमें एडिंग डाटा इन द एट्रीब्यूट टेबल है। फिर इसमें वही इंट्रोडक्शन देंगे हम, फिर उसकी जो स्टेप्स होंगे कौन कौन से ऐड होंगे वो हैं। फिर जब भी स्टेप किया है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसने क्या रिएक्शन दिया, या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो स्टेप दिए जाते हैं तो कैसा मैप यूज़ होता है, तो वो सभी आप उसमें करेंगे। तो आप वो सारी पिक्स लेंगे या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि उसको आप अपनी फाइल में बना सकें। तो पहले आप जो भी ये एक्सरसाइज 10 है, इसमें वही क्राइम डाटा एनालिसिस है, इंट्रोडक्शन है कि GIS का जो क्राइम डाटा है उसमें कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। वही है कि अगर इसमें मैंने हरियाणा का लिया है तो कैसे मैंने हरियाणा की जो क्राइम डाटा है, जो क्राइम रिपोर्ट है, इसका यूज़ किया कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, कहाँ पर सबसे कम होते हैं, तो वो सभी इसमें होंगे, ठीक है। फिर है टोपोलॉजी, वही एक्सरसाइज 11 है, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर अंडरस्टैंडिंग टोपोलॉजी है, उसके साथ साथ फिर स्टेप हैं। फिर स्टेप के बेस पे जो भी मैप का यूज़ किया है उसका वो सभी डिटेल है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 12 है, डाटा इंटीग्रेशन एंड द अपडेशन है, फिर वही इंट्रोडक्शन, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर कौन कौन से टाइप्स ऑफ द डाटा इंटीग्रेशन है, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म डाटा एक्सेस इंटीग्रेशन है, कॉमन स्टोरेज इंटीग्रेशन है, फिर टाइप डाटा अपडेशन है, ठीक है। ये सभी आपको थ्योरेटिकल भी याद करना है और वाइवा के लिए भी तैयार करना होगा। जब आपका वाइवा होगा तब आप इसका जो भी क्वेश्चन किया जाएगा तो वो फिर एक्सरसाइज 13 आ गई, एक्सप्लोरिंग वेब GIS एंड द पोर्टल्स, वही इंट्रोडक्शन, फिर की कंपोनेंट्स, फिर एडवांटेज, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फिर गूगल अर्थ है, फिर भवन है, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ किया जाता है किसी भी एरियल फोटोग्राफी को रीड करने में या फिर समझने में, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि यूज़ करने में, या फिर ज्योग्राफिकल जो
इंफॉर्मेशन होते हैं उनका यूज़ करने के लिए। ये वेदास है, ठीक है, WRIS है, ये सभी आप फुल फॉर्म अपने याद कर लें ताकि जब पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। फिर विजुअलाइजेशन एंड द आउटपुट जनरेशन, वही डेफिनेशन, फिर उसका यूजेस, फिर उसकी मतलब कि कहाँ कहाँ भाई उसके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं या फिर सिंपल जैसे टाइटल है, लेजेंड है, स्किल बार है, नॉर्थ एरो है, डाटा सोर्सेज है, ऑथर एंड डेट है, ये सभी आपको उसमें मेंशन करना होगा। तो ये हमारी जो लैब फ्री है इसकी प्रैक्टिकल है। तो आप प्लीज़ इसका मैंने आपको थोड़ा सी हिंट दे दी है कि आपको कैसे बनाना है, तो आप बना सकते। फिर ये एक्सरसाइज 15 है जो कि लैंड यूज़ एंड लैंड कवर से रिलेटेड है। तो वो डेफिनेशन है कि GIS का यूज़ लैंड कवर और लैंड यूज़ में कैसे किया जाता है, तो उसकी जो रीज़न है, एप्लीकेशन है वो, ठीक है। फिर की कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये सभी होंगे। ये लास्ट आपकी लास्ट फाइल है, तो ये ऐसे आपकी फ़ाइल होगी। तो प्लीज़ आप अपनी थोड़ी सी हेल्प यहाँ से ले लीजिए, थोड़ा अपनी टीचर से ले लीजिए, कुछ बुक से ले लीजिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगी मुझे मेरी फ़ाइल कैसे बनानी है। कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और भी मेरे पास जो फ़ाइल है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक यू।